बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी अपने देश हिंदुस्तान पहुंचे। यहाँ आते ही उन्होंने फिरोज शाह मेहता से मुलाकात कर कांग्रेस के समक्ष अपना प्रस्ताव रखने की बात कही, जो कि मान भी ली गई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के समारोह अधिवेशन में भाग लिया, जो कि 3 दिनों तक चला। पर वहाँ फैली गंदगी देखकर गांधी जी को न केवल हैरानी बल्कि निराशा भी हुई। इतनी भीड़ और व्यवस्थाओं के नाम पर अनुशासन नाम की कोई वस्तु नहीं थी। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय क्लर्क और बैरा। कांग्रेस के अधिवेशन को 1-2 दिन की देर थी। मैंने निश्चय किया कि कांग्रेस के कार्यालय में सेवा शुरू करूं और अनुभव लूं। जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन नहा धोकर मैं कांग्रेस के कार्यालय में गया। श्री भूपेंद्रनाथ बसु और श्री घोषाल मंत्री थे। मैं भूपेंद्र बाबू के पास पहुंचा और सेवा की मांग की। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, पर शायद मिस्टर घोषाल आपको कुछ काम दे सकेंगे। उनके पास जाइए। मैं घोषाल बाबू के पास गया। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और जरा हंसकर मुझसे पूछा, मेरे पास तो क्लर्क का काम है, आप करेंगे? मैंने उत्तर दिया, अवश्य करूंगा। मेरी शक्ति से बाहर न हो ऐसा हर काम करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हाँ नौजवान, यही सच्ची भावना है। और पास बगल में खड़े स्वयंसेवकों की ओर देखकर बोले, सुनते हो ये युवक क्या कह रहा है? फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, तो देखिए, ये तो है पत्रों का ढेर और ये मेरे सामने कुर्सी है, इस पर आप बैठ जाइए। आप देखते हैं कि मेरे पास सैकड़ों आदमी आते रहते हैं। मैं उनसे मिलूं या इन बेकार पत्र लिखने वालों को उनके पत्रों का जवाब लिखूं? मेरे पास ऐसे क्लर्क नहीं है जिनसे मैं ये काम ले सकूं। पर आप सबको देख जाइए। जिसकी पहुंच भेजना उचित समझे उसकी पहुंच भेज दीजिए। जिसके जवाब के बारे में मुझसे पूछना जरूरी समझे मुझसे पूछ लीजिए। मैं तो इस विश्वास से मुग्ध हो गया। श्री घोषाल मुझे पहचानते ना थे। नाम काम जानने का काम तो उन्होंने बाद में किया। पत्रों का ढेर साफ करने का काम मुझे बहुत आसान लगा। अपने सामने रखे हुए ढेर को मैंने तुरंत निपटा दिया। घोषाल बाबू खुश हुए। उनका स्वभाव बातूनी था। मैं देखता था बातों में वे अपना बहुत समय बिता देते थे। मेरा इतिहास जानने के बाद तो मुझे क्लर्क का काम सौंपने के लिए वे कुछ लज्जित भी हुए, पर मैंने उन्हें निश्चिंत कर दिया। कहाँ आप और कहाँ मैं। आप कांग्रेस के पुराने सेवक हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं एक अनुभवहीन नवयुवक हूँ। ये काम सौंपकर आपने मुझ पर उपकार ही किया है, क्योंकि मुझे कांग्रेस में काम करना है। उसके कामकाज को समझने का आपने मुझे अलभ्य अवसर दिया है। घोषाल बाबू बोले, असल में यही सच्ची वृत्ति है, पर आज के नवयुवक इसे नहीं मानते। वैसे मैं तो कांग्रेस को उसके जन्म से जानता हूं। उसे जन्म देने में मिस्टर ह्यूम के साथ मेरा भी हिस्सा था। हमारे बीच अच्छी मित्रता हो गई। दोपहर के भोजन में उन्होंने मुझे अपने साथ ही रखा। घोषाल बाबू के बटन भी बैरा लगाता था। ये देखकर बैरे का काम मैंने ही ले लिया। मुझे वो पसंद था। बड़ों के प्रति मेरे मन में बहुत आदर था। जब वे मेरी वृत्ति समझ गए तो अपने निजी सेवा के सारे काम मुझसे लेने लगे। बटन लगाते समय मुझे मुस्कुराकर कहते, देखिए ना, कांग्रेस के सेवक को बटन लगाने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि उस समय भी उसे काम रहता है। मुझे इस भोलेपन पर हंसी तो आई, पर ऐसी सेवा के प्रति मन में थोड़ी भी अरुचि उत्पन्न ना हुई। और मुझे जो लाभ हुआ उसकी तो कीमत आकी ही नहीं जा सकती। कुछ ही दिनों में मुझे कांग्रेस की व्यवस्था का ज्ञान हो गया। कई नेताओं से भेंट हुई। गोखले, सुरेंद्रनाथ आदि योद्धा आते जाते रहते थे। मैं उनकी रीति नीति देख सका। वहां समय की जो बर्बादी होती थी उसे भी मैंने अनुभव किया। अंग्रेजी भाषा का प्राबल्य भी देखा। इससे उस समय भी मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने देखा कि एक आदमी से हो सकने वाले काम में अनेक आदमी लग जाते थे, और यह भी देखा कि कितने ही महत्वपूर्ण काम कोई करता ही न था। मेरा मन इस सारी स्थिति की टीका किया करता था, पर चित्त उदार था, इसलिए वो मान लेता था कि जो हो रहा है उसमें अधिक सुधार करना संभव न होगा। फलतः मन में किसी के प्रति अरुचि पैदा न होती थी। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय क्लर्क और बैरा। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।